चलो आपको दिखाते हैं कैसे हम सब जाने अनजाने में गलतियां कर देते हैं। Oh yeah. आज ऐसे लोग ये नहीं सोचते कि इनके गानों की वजह से दूसरों को कितनी तकलीफ होती है। मेट्रो बढ़िया है। चोरी करने का सामान बहुत मिल जाता है। चलो देखते हैं आज मेरी किस्मत में क्या है। इन लोगों को दूसरों की परेशानियों से कोई मतलब नहीं होता, ये सिर्फ अपना लाभ देखते हैं। अब इस चिप्स के पैकेट को फेंकने के लिए डस्टबिन बहुत दूर मिलेगा। यही कहीं मेट्रो में छुपा देता हूँ। अपना घर थोड़ी ना है। अब देखो, थोड़े से आलस की वजह से ऐसे यात्री मेट्रो स्टेशन और ट्रेन को गंदा कर देते हैं। यही इनका अपना घर होता तो। हाय, बहुत थक गया हूँ। ये महिलाओं की सीट पर बैठ जाता हूँ। खड़े खड़े जान निकल गई है। इनके जैसे और भी बहुत लोग हैं जो कब से खड़े हुए हैं, क्योंकि ये सीट ज्यादा जरूरतमंद यात्रियों के लिए आरक्षित है। क्या ये लोग बुजुर्गों का इतना भी सम्मान नहीं कर सकते? और तो और मेट्रो में ऐसे आदमी भी होते हैं जो अपनी सहूलियत के लिए लोगों को धक्का मारते हैं। ट्रेन में लोगों को उतरने नहीं देते, ट्रेन के दरवाजे जानबूझकर खोलते हैं और महिलाओं के डिब्बे में जाकर बैठ जाते हैं। हम एक ऐसे ही आदमी राजू की कहानी आपको सुनाते हैं। ऐसा अनुभव हम सबके साथ कभी न कभी हुआ होगा। अरे अरे बबली, जल्दी चलो, बहुत भीड़ होगी। जैसे तैसे धक्का मुक्की करके अंदर घुस जाना, नहीं तो बाहर ही रह जाओगी। पर भैया, लाइन में खड़े बाकी लोग? अरे एक बार मेट्रो प्लेटफॉर्म पे रुक गई तो लाइन की फिक्र कोई नहीं करता। राजू अपनी बहन को निःशक्त जनों के लिए आरक्षित सीट पर बैठा देता है। बैठ जा बैठ जा, कोई उठने के लिए बोलेगा तो उठ जाएंगे। थक जाएगी तू भी खड़े खड़े। मेट्रो स्टेशन पहुंच के भैया, हमें नोएडा जाने के लिए ऊपर वाली मंजिल पर जाना होगा। हाँ बबली, चलो लिफ्ट का प्रयोग कर लेते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। ये लिफ्ट उनके लिए बनाई गई है जो ठीक से चल फिर नहीं पाते और जो बुजुर्ग होते हैं। हमें एस्केलेटर्स या सीढ़ियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि जरूरतमंद लोगों को परेशानी ना हो। उफ बबली, तुम भी ना, इतना कोई नहीं सोचता। भैया, इतने साफ सुथरे मेट्रो स्टेशन को गंदा मत करिए। हम डस्टबिन में भी तो कूड़ा फेंक सकते हैं। अरे भैया, मेरा मेट्रो का ट्रैक पर गिर गया। अब हम क्या करें? रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। नहीं भैया, कहीं मेट्रो आ गई तो? आप लोग चिंता मत करिए, मेट्रो कर्मचारी 24/7 आपकी सुविधा के लिए मौजूद है। आप कस्टमर केयर पे कॉल करके अपनी परेशानियों को दूर भगा सकते हैं। आइए, आपको दूसरी मेट्रो यात्रा पर ले चलते हैं। राजू और उसकी बहन प्लेटफॉर्म पर मेट्रो का वेट करते हैं। जैसे ही ट्रेन आती है, एक आदमी बहन को धक्का देकर अंदर चले जाता है। हड़बड़ी के कारण लोग अच्छे से उतर नहीं पाते और उनकी ट्रेन छूट जाती है। देख के नहीं चल सकते क्या? इतनी जल्दी किस बात की है? भैया, कल आपने भी तो इतनी जल्दी मचा रखी थी, इसमें उनकी क्या गलती है? नहीं, वो बात अलग थी, पर ऐसे मेरी बहन को कोई कैसे धक्का दे सकता है? भैया, मुझे बैठना है। मेरे पाँव में शायद थोड़ी सी चोट है। अरे क्या हुआ? चलो मैं अभी तुम्हें महिलाओं वाली सीट में लेके चलता हूँ। ये सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। आप उठ जाए और इसे बैठने दीजिए।
अरे इनके लिए तो पूरा एक डिब्बा आरक्षित है। अब यहाँ भी एक सीट चाहिए क्या इन्हें? मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे बैठने दो। मैं पहले आया था, कोई नहीं उठा सकता मुझे। भाई गुस्से में आकर आदमी को मारने लगता है, पर उसकी बहन उसे रोक लेती है। भैया रहने दो इसे, हम इसकी कंप्लेन करेंगे और इसे पकड़वाएंगे। पर थोड़ी देर पहले आपने भी मुझे बुजुर्गों वाली सीट पर बैठा दिया था, वो बात भी तो गलत थी ना? भैया शायद बाकी लोग भी वही सोचते हैं जो आप कह रहे थे कि यहाँ लोग देखे को भी अनदेखा कर देते हैं। हम रूल्स की अहमियत तभी समझते हैं जब उसका भुगतान हमें खुद भरना पड़ता है। अगर हम सब खुद ध्यान दें, अपने आप को एक बेहतर यात्री बनाएं, तो अपने आप ही मेट्रो सेवा सुधर जाएगी। इतने दिनों से मैं न जाने कितने लोगों को तकलीफ दे रहा था, अब तुमने मुझे सही राह दिखा दी है। अब मुझे समझ में आया कि नियमों का पालन करने से सफर अच्छा और आरामदायक होगा। आज से मैं सभी नियमों का पालन करूंगा। थैंक यू बबली। तो देखा आपने, हम नियमों का उल्लंघन करते वक्त सोचते भी नहीं, और जब बात खुद पर आती है तो हम दूसरों पर गुस्सा होने का एक मौका नहीं छोड़ते। मेट्रो के नियमों का पालन करना हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी है। शुरुआत हमेशा खुद से होनी चाहिए। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद को सुधारना चाहिए। तो आज से आप जब भी मेट्रो में सफर करेंगे तो नियमों का पालन करना मत भूलना। आशा करती हूँ आपकी अगली यात्रा सुखद हो। चलो, मैं आपसे अगली बार मिलती हूँ। क्या पता मेट्रो में ही मुलाकात हो जाए। मेट्रो, इसमें सफर कर लो, सुविधाओं के लाभ तुम ले लो। महिलाओं को एक कोर्स दिया है, बुजुर्ग के लिए सीट रिजर्व किया है। पीली रेखा के पीछे रहो, दूसरे यात्रियों को पहले उतरने दो। विकलांग के लिए सुविधाएं हजार हैं, हेल्पलाइन नंबर हर कोच में है। हर दिल्ली वासी के सफर को